स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में मैथ की त्रिकोणमिति चैप्टर की कुछ भी आई प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है इस टाइप का प्रश्न प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं कि इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया है या नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है और इसी तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आया हुआ है और इसी तरह के प्रश्न फिर से 23 में आया हुआ है और इसी तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम 24 में भी आया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय चैप्टर जो है वो पूरा की पूरा समकोण त्रिभुज पे आधारित है। तो इसके लिए हमने पहले से यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। अब इसमें सभी कोण का नाम दे देते हैं। इस कोण का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इस कोण का नाम दे देते हैं सी। मान लीजिए कि हम इस कोण का उपयोग कर रहे हैं तो इसका नाम दे देते हैं थीटा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो इसके सामने वाली भुजा ये है तो इस भुजा का नाम हो जाएगा लंब और ये वाली भुजा जो है इस भुजा का नाम हो जाएगा आधार और ये जो भुजा है ये हो जाएगा कर्ण। तो देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न में tan थीटा का मान दिया हुआ है और हमें sin थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है tan थीटा बराबर 12/5 ये दिया हुआ है। और आप सभी लोग जानते हैं कि tan थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे में आधार। तो tan थीटा के सूत्र को लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लंब बट्टे में आधार। तो tan थीटा का सूत्र लिख दिए। अब देखिए बराबर में कितना हो जाएगा 12/5 तो लिख दिए 12/5। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बराबर की इस तरफ बट्टा के ऊपर है लंब और बराबर की इस तरफ बट्टा के ऊपर में है 12। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लंब का मान हो जाएगा 12 और बट्टा के नीचे है आधार और यहाँ पे बराबर की इस तरफ बट्टा के नीचे है 5। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आधार का मान हो जाएगा 5। तो आधार ये वाली भुजा है तो इसका मान हो जाएगा 5, लंब ये वाली भुजा है तो इसका मान हो जाएगा 12। आप सभी लोग पहले से ये भी जानते हैं कि जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया रहे तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए उपयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। तो देखिए कर्ण का मान हमें निकालना है तो कर्ण के स्थान पे कर्ण को ही रहने दीजिए। कर्ण में लगा हुआ है स्क्वायर तो यहाँ पे भी लगा दीजिए स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 12 है तो यहाँ पे लिखेंगे 12, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए प्लस आधार का मान कितना है 5 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। देखिए ये जो आधार है इस पे भी स्क्वायर होगा तो ये जो 5 है इस पे भी आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको हल कर दीजिए तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25।
अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कर्ण का मान निकालना है, लेकिन ये जो है इसमें क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि बराबर की इस तरफ से स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर की इस तरफ रूट लगाते हैं। तो यहाँ पे कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर 144 प्लस में 25। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये जगह कर्ण बराबर रूट अंडर 144 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 901, हो जाएगा 169। तो देखिए रूट अंडर आ गया 169। तो इस 169 को रूट से बाहर निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, 169 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये कितना चलेगा, 13 से, 13 कम 13, 13 तिया 39, 169 का गुणनखंड हो जाएगा 13 गुने में 13। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर रूट अंदर 13 गुने में 13। अब देखिए रूट के अंदर 13 दो बार है गुना के रूप में, तो एक ठो 13 रूट से बाहर आ जाएगा। तो कर्ण कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण का मान आ गया 13। अब हमें निकालना क्या है, साइन थीटा का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर, और साइन थीटा का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे में कर्ण। ये होता है साइन थीटा का सूत्र। तो देखिए लंब लंब का मान कितना है, लंब का मान है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 बट्टा कर्ण, कर्ण का मान कितना आया है, 13 आया है, तो बट्टा में हो जाएगा 13। तो देखिए ये जो साइन थीटा था, इस साइन थीटा का मान कितना होगा, 12 बट्टे में 13। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो प्रश्न है ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है इस सभी प्रश्नों को आप लोग हल कीजिएगा, और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।